सुना जाता है हर समस्या का समाधान हमेशा सीधा मुंह पर जवाब देकर नहीं होता, और अगर मुंह पर जवाब देकर कोई हल निकल भी आए तो भी असली लाभ उसे ही मिलता है जो सामने से नहीं बल्कि सम्मानपूर्वक और समझदारी से पीछे बैठकर बड़ा दांव चलता है। और इस बार उस रणनीति के खेल में भारत अमेरिका से भी एक कदम आगे बढ़ रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत और रूस के बीच पूरी तरह दूरी बन जाए। इसी कारण जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल रूस पहुंचे तभी ये खबर आई। अमेरिका ने भारत पर 25% का अतिरिक्त शुल्क लगा दिया, जिससे भारत पर कुल अमेरिकी शुल्क 50% हो गया। ताजा आंकड़े बताते हैं कि 2024 में भारत ने अमेरिका को लगभग 78 अरब का निर्यात किया था। इनमें इंजीनियरिंग गुड्स 17 अरब, जेम्स एंड ज्वेलरी $12 अरब और फार्मा $8 अरब सबसे अहम थे। अब 50% शुल्क का असर सीधा $10 अरब के सालाना नुकसान में बदल सकता है। लेकिन इसी दौरान भारत ने अपनी रणनीतिक चाल चल दी, और इस चाल के अहम हिस्से के रूप में सामने आया है नाइजीरिया, जो भारत के लिए पश्चिम अफ्रीका का बेहद महत्वपूर्ण देश है। 2023-24 में नाइजीरिया से भारत ने लगभग 23.4 मिलियन टन कच्चा तेल खरीदा था, जिसकी वैल्यू करीब $15 अरब थी। यह भारत के कुल क्रूड ऑयल इंपोर्ट का लगभग 8% है। खबरों के अनुसार सितंबर महीने के लिए आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने नाइजीरिया से कच्चा तेल खरीद लिया है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है, बल्कि असली रणनीतिक खेल तो अब शुरू हो रहा है। रूस से भारत का 2024 में औसत इंपोर्ट 1.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन रहा, जो भारत के कुल तेल इंपोर्ट का करीब 42% है। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है, इसमें इतना बड़ा मुद्दा आखिर है क्या? असली बात तो वहीं छिपी है जहां आमतौर पर किसी की नजर नहीं जाती। अमेरिका ने अब भारत के खिलाफ अपने कदम को एक और स्तर पर पहुंचा दिया है। आज से जहां 25% शुल्क लागू हो गया है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुस्से में ऐलान कर दिया है अगस्त के अंत तक और 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। अर्थात अब तक अमेरिका में भारत के सामान 25% ज्यादा दाम पर बिकते थे, लेकिन अब वे 50% ज्यादा दाम पर बिकेंगे। इससे भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार, जो 2024 में $192 अरब था, में गिरावट आ सकती है, और भारत का ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ, जो फिलहाल लगभग $36 अरब है, तेजी से कम हो सकता है। लेकिन भारत भी जानता है, हर चाल सोच समझकर और रणनीति के साथ चलनी होती है। अमेरिका से रिश्ते पूरी तरह तोड़े नहीं जा सकते, और न ही यह सही होगा कि रूस के इतना करीब चला जाए कि अमेरिका खुद ही रिश्ता तोड़ दे। इसीलिए भारत अब पावर इनबैलेंसिंग का खेल खेल रहा है। जिसके साथ गहरी दोस्ती है वो बनी रहेगी, और जो दुश्मन बनने की कोशिश करेगा उसे भी खींचकर दोस्त में बदल देगा। भारत पर लगाया गया ये भारी शुल्क अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े शुल्कों में से एक है। अभी अमेरिका भारत के लगभग $6.5 अरब के निर्यात पर असर डाल रहा है, जिसमें इंजीनियरिंग गुड्स करीब 27%, केमिकल्स 19% और टेक्सटाइल 14% प्रमुख हैं। वजह साफ है, भारत ने आज तक अमेरिका के दबाव में सिर नहीं झुकाया और न ही किसी शर्त के आगे समझौता किया। उल्टा भारत ने 2024 में रूस से लगभग 58 मिलियन टन कच्चा तेल खरीदा, जिसकी कीमत करीब $45 अरब रही। यह रूस के कुल तेल निर्यात का लगभग 40% हिस्सा था, और यही अमेरिका की सबसे बड़ी चुभन है। अमेरिका जानता है, अगर उसने भारत को कूटनीति में झुका दिया तो बाकी देश डर कर रूस के करीब जाने से बचेंगे। लेकिन अगर भारत नहीं झुका तो भारत के रास्ते और भी देश रूस के साथ हाथ मिला लेंगे। पहले यह मामला सिर्फ तेल तक सीमित था, लेकिन अब भारत, चीन और रूस मिलकर ब्रिक्स को ऐसी ऊंचाई पर ले गए हैं कि नेटो के देश भी अपने सैन्य गठबंधन छोड़कर ब्रिक्स में आने की सोच रहे हैं। इधर भारत ने अफ्रीका में भी मोर्चा खोल दिया है। पहला कदम आईओसी की नाइजीरिया से बड़ी डील। सितंबर में वहीं से भारत को 10 लाख बैरल कच्चा तेल मिलने वाला है। पिछले हफ्ते आईओसी ने सितंबर की डिलीवरी के लिए अमेरिका, कनाडा और मिडल ईस्ट से
कुल 7 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदा, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 550-600 मिलियन डॉलर बैठती है औसत अंतर्राष्ट्रीय क्रूड प्राइस के हिसाब से। ट्रंप भले ही रूस से तेल लेने पर जितनी भी नाराजगी दिखाएं, भारत जरा भी पीछे नहीं हट रहा, बल्कि ये भारत की सोच समझकर बनाई गई ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में भारत ने रूस से लगभग 58 मिलियन टन करीब 430 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदा, जिसकी वैल्यू 45 अरब डॉलर से ज्यादा रही। ये भारत के कुल तेल आयात का लगभग 40% है। इस सप्लाई का बड़ा हिस्सा मुंबई, पारादीप और मैंगलुरु जैसे बंदरगाहों पर उतर रहा है। ट्रंप चाहे जितनी धमकियां दें, अजीत डोभाल रूस में एक के बाद एक डील पक्की कर रहे हैं, जिनमें सिर्फ S-400 डिफेंस सिस्टम ही नहीं, बल्कि सुखोई 57 लड़ाकू विमान खरीदने पर भी बात आगे बढ़ी है। S-400 डील की कीमत लगभग 5.5 अरब डॉलर और सुखोई 57 डील अनुमानित 2 अरब डॉलर की हो सकती है। तेल के मुद्दे पर भी नई लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट की चर्चा होने की उम्मीद है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका चाहे जितना भी टैक्स लगाए, भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका सीमित असर होगा। अमेरिकी व्यापार रुकावट से भारत के निर्यात पर सिर्फ 1.87% और जीडीपी पर 0.19% का प्रभाव पड़ेगा, जो भारत के लिए कोई बड़ा झटका नहीं बल्कि आसानी से संभालने वाली बात है। वैसे नाइजीरिया भारत के लिए कोई नया देश नहीं है। दोनों देशों के बीच पहले से ही मजबूत कूटनीतिक और कारोबारी रिश्ते रहे हैं। 2021-22 में भारत नाइजीरिया व्यापार का कुल आंकड़ा 14.95 अरब डॉलर था, जिसमें भारत ने 4.66 अरब डॉलर का सामान भेजा और 10.29 अरब डॉलर का सामान लिया, जिसमें ज्यादातर कच्चा तेल था। लेकिन 2023-24 में यह व्यापार घटकर 7.89 अरब डॉलर रह गया। आज नाइजीरिया भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल बेचने वाला देश है और 2024 में भारत ने लगभग 4 अरब डॉलर का नाइजीरियाई तेल खरीदा है। हाल ही में आईओसी ने नाइजीरिया के अकबामी क्रूड के 10 लाख बैरल खरीदे हैं, जो सितंबर 2025 में आएंगे। यानी जो व्यापारिक रिश्ता थोड़ा कमजोर हो गया था, उसे भारत फिर से मजबूत कर रहा है। इसी वजह से पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया गए थे। भारत और नाइजीरिया सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहना चाहते। दोनों देश फार्मा, कृषि उपकरण, मशीनरी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में भी गहरी साझेदारी की संभावनाएं तलाश रहे हैं। मार्च 2025 में नई व्यापार रणनीति पर चर्चा हुई, जिसमें लक्ष्य रखा गया है कि दोनों देशों का व्यापार 20 अरब डॉलर तक पहुंचे। नाइजीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अफ्रीका में भारत का दूसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। ऐसे में भारत की ऊर्जा सुरक्षा, ग्लोबल साउथ नीति और ब्रिक्स के विस्तार में नाइजीरिया की भूमिका बेहद अहम हो सकती है। आप क्या सोचते हैं, भारत को नाइजीरिया से तेल लेने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर रूस से खरीद जारी रखनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी ये जानकारी जान सकें। ऐसे ही और जानकार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। जय हिंद।